अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जेवर या संजीर जब खुद गाड़ी खरीदने की औकात ना हो ना तो शहर वालों को दोस्त नहीं देना चाहिए, समझी? दादी हमारी हैसियत नापनी है ना, तो जो अनाज खाते हो ना तुम लोग, उससे नापो। और ये जो सोना इतना सारा तुमने लाद रखा है, जिसका तुम्हें बहुत घमंड है, ये हमरे लिए मिट्टी है, मिट्टी। जाने दीजिए ना, क्योंकि हम किसान लोग मिट्टी से सोना उगाते हैं, समझी शहरी मेम साहब? ए लड़की, जरा समझाओ अपने घर वालों को कि अपनी हद में रहें। ओ मेम साहब, तुम्हारी हद जो है ना, वो गांव के बाहर तक है। यहाँ से हमारी हद शुरू होती है, समझी? दादी जाने दो ना, चलिए अब चलते। अरे तो इनसे काहे डर रही है? पता नहीं कहाँ से चले आते हैं शहरी लोग हमारे गांव में। अगर हम जैसे शहरी लोग ना होते ना, तो तुम्हारी ये चिड़िया के सर पे छत ना होती शहर में, समझी? बेटा, दुईठो ककड़ी लेके जा बेटा, मैं खाने को मजबूर हूँ बिटवा, मेरे पास पैसा नहीं है। ये सारे रख लो आप। थैंक यू। का सुंदरता की मूरत, जब देखो तब दौड़ भाग करती रहती हो। तनिक आराम से। आप तो ऐसे भाग रही हैं जैसे किसी का मर्डर ऑर्डर करके भाग रही हैं। कहीं इसे एक्सीडेंट के बारे में पता तो नहीं? नहीं, मैं तो बस यहाँ पर किसी को ढूंढने आई थी। जब भी दर्शन देती हैं आप किसी न किसी को ढूंढ ही रही होती हैं। अरे फिर से मदद कर दें हम। कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो इतना करो कि क्या ना हमेशा हमेशा इस गांव में रह जाओ, दोबारा पलट के कभी हमारे शहर की तरफ ना देखें। अरे सुनो, आलिया की कार? मेरी कार वैसे भी बहुत दूर है, उसने पक्का लॉक नहीं की होगी, कभी लॉक नहीं करती है। थैंक गॉड, यहीं फोन चार्ज कर लेता हूँ। सब थोड़ा फोन चार्ज हो जाए, फिर घर वालों को फोन करके बता दूंगा कि मैं बिल्कुल ठीक। आलिया तो इसी तरफ आ रही है। जल्दी से कार को थोड़ा दूर छुपा देती हूँ। एक बार आयुष्मान मिल गया, फिर कभी इस गांव में वापस नहीं आऊंगी। कहे ना, ये क्या कह रहे हैं? तो इनके घर में रहती थी? क्यों लड़की, बताया नहीं अपने घर वालों को? अरे कैसे इतने दिन अच्छा अच्छा खाई हैं, अच्छे से रही हैं, अच्छा कपड़ा लत्ता पहनी, एकदम रानी जैसे रही, अपने घर वालों को बताया नहीं तुमने सब कुछ? आलिया कहीं वापस बनारस तो नहीं जा रही?
और पीछे बाकी सब भी ना आ रहे हैं। जो भी है, बस ये मुझे ना दिख ले, वरना ये जान ले लेगी मेरी। क्या हुआ लड़की, मुंह में दही जम गया का? बताओ अपने घर वालों को पूरी बात। बोलोगे है ना? कौन से सच की बात कर रही हैं ये? कैसे बताए अपना सच? एक तरफ बुआ जी आप है जिन्हें पता ही नहीं है कि हम आपके घर की बहू रानी है, और दूसरी तरफ माई और दादी जिन्हें ये नहीं पता है कि हम अपने ससुराल में बहू रानी नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रह रहे थे। क्या करें हम भोलेनाथ? बताती हो कि हम बताएं? अरे माई, माई, अरे लज्जो, अरे, अरे। कहाँ हो गया लज्जो? लज्जो, लज्जो अस्पताल से आई है ना अभी, इसीलिए कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं इसे। माई आंखें तो खोल। आराम से, हमरी माई। आराम से। हाँ, हाँ। माई, कहाँ जा रही हो तुम? हमरी माई। कुछ नहीं होगा उसे, है तुम्हारी दादी उनके पास। जब तक हमें आयुष्मान का पता नहीं चल जाता ना, हम तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। बताओ कहाँ है आयुष्मान? कहाँ है आयुष्मान? ये जगह ठीक लग रही है। यहाँ कोई मेरी कार को ना देख पाएगा ना पहचान पाएगा। आयुष्मान का फोन, वो भी मेरी गाड़ी में। सब थोड़ा फोन चार्ज हो जाए, फिर घर वालों को फोन करके बता दूंगा कि मैं बिल्कुल ठीक। आलिया ने मेरा फोन देख लिया, तो समझ जाएगी कि मैं यहीं हूं। अब मेरे छुपने का कोई फायदा नहीं। दीदी हमें भी अपनी गाड़ी में बैठा के घुमा दो ना। हाँ दीदी प्लीज। हाँ दीदी प्लीज। हाँ दीदी प्लीज घुमा दो ना। अरे हाथ छोड़ो मेरा। अरे दीदी छोड़ो, खबरदार किसी ने मुझे या मेरी गाड़ी को हाथ भी लगाया। प्लीज दीदी घुमा दो ना दीदी प्लीज। चलो निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। दीदी प्लीज उसके बाद छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा। चलो दूर हटो, देखो प्लीज। अरे चुप चुप और निकल जाओ यहाँ से। प्लीज दीदी। ये ले, बताओ कहाँ है हमारे घर का बेटा? बताओ। क्या करे, कैसे बताए इनको सच क्यों यही है? यही है वो। यहीं का ईर है। क्या बकवास कर रही हो? आप अपने घर के बेटे के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो ये भी तो आपके घर के बेटे ही है। चिराग आपके घर के ईशान। शाबाश, खुद को समझदार समझना अच्छी बात है, पर सामने वाले को बेवकूफ समझने की गलती मत करो लड़की। देखो तुम अच्छे से जानती हो हम आयुष के बारे में पूछ रहे हैं। तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हारे कान भी खराब हो गए क्या? कहाँ है आयुष? हम कह रहे हैं ना, हमें नहीं पता उनके बारे में। दीदी इसे जाने दीजिए ना, अगर इसे पता होता तो आयुष के बारे में अब तक बता चुकी होती। हमें घर चल। दीदी चुप, एक आवाज नहीं सुनेंगे अब। तुमको यहाँ इसलिए लाए हैं कि तुम इसकी तरफदारी करो। एकदम आवाज बंद कमला कह देते हैं, समझी? हमारी वजह से कमला माई को भी डांट सुननी पड़ रही है, और हम चाहकर भी उन्हें सच नहीं बता सकते कि डॉक्टर बाबू यही है।
भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपका फोन कहाँ पे है? ये पूरे गांव में लाइट नहीं है, फोन चार्ज ही नहीं कर पाया मैं। बड़ी मुश्किल से आलिया की कार में फोन चार्ज पे लगाया था, वो भी आ गई वहाँ। अरे मैं ही जानता हूँ कैसे बचकर निकला हूँ वहाँ से। वही बात हो गई, आसमान से टपके और खजूर में अटके। आलिया ने आपको देख लिया ना, अपने गुस्से की आग में आपको जला कर ना राख कर देगी और उसे यहाँ पे खेतों में डाल देगी खाद की तरह। आप एक काम करो, खुद ही उसके सामने चले जाओ। दिमाग सही है तेरा? इतना सब होने के बाद तू चाहता है कि मैं खुद कुएं में कूद जाऊं? बिल्कुल नहीं, मुझे बस यहाँ से वापस निकलना होगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले मेरी और गहना की पकड़वा शादी के बारे में। और अगर इन गांव वालों को पता चल गया ना कि हम इस शादी को नहीं मानते, तो वो लोग बंदूक की नोक पे शादी करवा सकते हैं ना, वो गुस्से में बंदूक चला भी सकते हैं। भाई आलिया, क्या कर रही हो तुम? अरे पागल हो गई हो? महारानी की तरह बैठी हो, नीचे करो पैर। चोरी के गहने ये किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा? घर पे तो कोई है ही नहीं, और आपकी दीदी की वजह से ना इस घर पे भूत भी नहीं भटकते। लगता है भूत को पता चल गया कि जीजी घर पे नहीं है, तभी तो चटनी बनाने इधर आ गया। लेकिन मैं भूत को अपना गहना नहीं लेने दूंगी। आप लोग यहाँ? हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो लड़की। तुम बोले ना सब्र ले रहे। बोलो मत, सुनो। झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे। बहुत बात पे झूठ, बहुत बात पे फरेब। हाँ, तुमने अपने घर वालों से भी कुछ सच नहीं बताया, सब छुपाया है। हम जानते हैं दोनों राज जरूर है और वो हम पता करके रहेंगे। पर अब तो ये बताओ कि आयुष्मान कहाँ है? कहाँ है आयुष्मान? कहाँ है आयुष्मान? आलिया बेटा क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? आलिया, कहाँ चली गई थी तुम? आप कह रही हो? कुछ नहीं, वो मैं गाड़ी में अपना फोन भूल गई थी, तो बस वो ही लेने गई थी। बस अब एक बार आयुष्मान मिल जाए ना, इसके बाद इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और बनारस जाएंगे। अब इससे पहले कि ये हमसे फिर से पूछने लगे डॉक्टर बाबू के बारे में, हमें खुद ही उनके पास जाकर ये मामला सुलझाना होगा। तुम सही कह रही थी आलिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब इस लड़की से सख्ती बरतनी होगी। पता करेंगे आयुष कहाँ है। देखो ये ले तो को कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। अगर हमें साथ में घर वालों ने देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ जानता हूँ। डॉक्टर बाबू, ईशान, तू कुछ भी कर, किसी भी हालत में घर वालों को खपुरिया से वापस भेज। जी भाई। चल। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? डॉक्टर बाबू, हमें नहीं लगता कि आपके परिवार वाले आपसे मिले बिना यहाँ से जाएंगे। वो हमें इतने सवाल कर रहे थे, हम क्या कहे उनसे? उन्हें बोलो मर गया आयुष्मान। डॉक्टर बाबू, ऐसे अशुभ शब्द मत बोलिए अपने मुंह से। अशुभ ही तो हो रहा है जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो। अरे आज अपने घर वालों से मुंह छुपा के फिर रहा हूँ मैं। अभी भी हमारी गलती है। पहले तो आप बिना बताए आ गए और फिर आपके पीछे पीछे वो लोग भी आ गए। आप लोगों में आने से पहले फोन चिट्ठी लिखने का रिवाज नहीं है का? सही कह रही हो। मेरी ही गलती है जो मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर यहाँ आ गया तुम्हारी माई के इलाज के लिए। मेरी ही गलती है कि तुम्हारे घर वालों के कहने पे मैं तुम्हारे घर गया और आज इस रस्म के लिए भी आ गया हूँ यहाँ। पर अब एक और गलती नहीं करूंगा। वैसे भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभा चुका हूँ। अब मैं यहाँ से वापस जा, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर।
राघव, तुम दीदी के साथ खपुरिया गांव नहीं गए? नहीं, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं पीछे रुक गया। आप लोग क्यों वापस आ गए? नहीं, वो मेरा अचानक से तबीयत बहुत खराब हो गया, इसलिए बीच रास्ते से ही वापस आना पड़ा, है ना? तो आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपको आराम करना चाहिए। जा ही रहे। जाते। ये पीछे का छुपा रखा है, चक्कर का है। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक हो गई? नहीं, हम तो बस ये सोच रहे थे कि ये चक्कर का है। हाँ? मतलब मुझे जोर से चक्कर आ रहा है। आराम कीजिए। आते। उम्मीद करता हूँ चकोरी को कुछ समझ में ना आया हो। अगर कुछ डाउट हुआ तो दीदी को बताना पड़ेगा। कमला, ये लड़की कहाँ गई? दीदी, मुझे नहीं पता। पता नहीं? आंखों के सामने ओझल हो गई, पता नहीं तुमको? देखा, ये है हमरे घर के लोग। माँ को ही फिक्र नहीं बेटे की। हम बेकार में मरे जा रहे हैं। गहना छोड़ूंगी नहीं आज इसे मैं। क्या हो गया? मैंने कहा था ना आयुष्मान के गायब होने में उस गहना और उसके पति का हाथ है। कम ऑन आलिया, कैसी बातें कर रही हो? वो एक गांव की लड़की है, कोई चोर या डाकू नहीं कि भाई को उठाकर ले जाएगी। भाई यहीं कहीं बनारस में होंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? भाई ने कहा था। मतलब मेरा मतलब कि भाई हमेशा कहते हैं ना कि अगर मैं घर आने में लेट हो जाऊंगा तो चिंता मत करना, मैं सही टाइम पे वापस आ जाऊंगा। अच्छा, अगर उसने कुछ किया नहीं है तो यहाँ से भागी क्यों वो? आज तो उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। कहना आलिया, ये लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? भाई और कहना तो वही है। आली और बुआ जी ने उन्हें देख लिया तो भाई गए जान से। मुझे रोकना होगा उन्हें। आलिया, मेरी बात सुनो। डॉक्टर बाबू, क्या आप सच में जा रहे हैं? नहीं तो और क्या करूं? यहां रुककर और तमाशा होने दूं मैं? अरे मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को हमारी पकड़वा शादी के बारे में पता चले, इसलिए अपनी कार से नहीं जा रहा हूं मैं। ईशान के फोन से टैक्सी बुलाई है मैंने, ताकि अपने घर वालों से पहले मैं बनारस पहुंच सकूं। और सुन लो तुम, आज से तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं। आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं एक दूसरे से। आज से हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। टैक्सी आ गई, जा रहा हूं मैं। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गांव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी
आयुष्मान, तुम यहीं हो? थैंक गॉड आयुष्मान तुम ठीक हो, लेकिन थे कहाँ इतने दिनों से? इस गहना ने तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर छुपा के रखा था ना? नहीं आलिया, गहना मुझे किडनैप क्यों करेगी? क्यों नहीं? हमने इससे तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन इसने मौका ढूंढा और वहां से भागकर चली गई, है ना? तुम्हें इसे बचाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तो ये बच गई, लेकिन इस बार तो इसे लंबी जेल करवाऊंगी। ए आलिया, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। अरे बल्कि मैं तो तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचा हूँ। अभी तो उतरा मैं गाड़ी से, देखा ना तुम लोगों ने, जब तुम आए मैं कैब से उतरा। भाई साहब आप जाइए। अरे लेकिन, अरे मैंने कहा ना जाइए। पर आपको तो हमने, अरे मैंने कहा ना आप जाइए, अब इसके आगे और कहीं नहीं जाना है। आप ईशान पैसे दे। ये लीजिए भैया। ये लीजिए, जाइए। ठीक है। आयुष बेटा, 2 दिन से तुम गायब थे, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। हाँ, और तुम्हारा फोन तो मैंने अपनी गाड़ी में देखा था, वो वहां कैसे आ गया था? आयुष्मान का फोन, वो भी मेरी गाड़ी में। मेरा फोन? हाँ। अरे नहीं नहीं, मेरा फोन कैसे हो सकता है? तुम्हें ना टेंशन में कोई गलतफहमी हुई होगी। ये देखो, ये मेरा फोन तो ये रहा, मेरे पास है। हाँ, मैं भी ना टेंशन में, मेरा ना दिमाग काम करना ही बंद कर जाता है। बुआ जी, वो दरअसल मुझे एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बनारस के पास एक छोटे से गांव में जाना पड़ा, और वहां पे लाइट भी नहीं थी, तो मेरा फोन ही डिस्चार्ज हो गया। किसी और का फोन भी नहीं मिला, इसलिए मैं आप सबसे बात नहीं कर पाया। और बुआ जी, इसमें इस गहना की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर बाबू हमेशा हमारे रिश्तों की सच्चाई छुपाकर कुछ अलग ही बहाना बना देते हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा बेटा है ना किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, बेवजह हम लोग गहना पर शक कर रहे थे। कमला, इसकी ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है, समझी? पर ये लड़की कोई दूध की धुली हुई नहीं है, इसकी हरकत ही ऐसी है कि हम मजबूर हो गए इस पर शक करने पर। तभी हमने तहकीकात करना जरूरी समझा। छोड़िए ना बुआ जी, अब आयुष्मान आ गया है और वो ठीक है, तो आई एम हैप्पी फॉर हिम। ये आलिया जी को बिल्कुल शर्म नहीं आती है का? ऐसे कैसे अपने जेठ जी को गले लगा रही है, और देवर जी भी कुछ बोल नहीं रहे। भोलेनाथ की कृपा है, हमरा आयुष ठीक है। चलो अब इस गांव में एक पल भी रुकने की जरूरत नहीं। सही बात, चलिए चलिए चलिए। जीजा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? भैया, जीजा जी का तो पूरा परिवार है यहाँ। आप अभी ऐसे नहीं जा सकते जीजा जी, पूरा रस्म बाकी है। जीजा जी, आप दूर क्यों कर रहे हैं? गले नहीं लगेगी अपने साले से? मेरा पेशेंट है, इसके दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और इसके परिवार में भी कोई नहीं, तो जिससे मिलता है उससे रिश्ता बना लेता है। तुम यहाँ क्या कर रहे? ये हमारा गांव है, हम गांव में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? और अच्छा किए जीजा जी, आप रस्म के लिए पूरे परिवार को बुला लिए और सब लोग आ भी गए। वो गहना की माई की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, तो उनको घर पहुंचाने गए थे, पर अब ठीक है वो, तो बाकी की रस्म घर पर सबके साथ ही करेंगे। चलिए। आयुष्मान, ये क्या कह रहे हैं?
ये घर, रस्म, जीजा जी, ये सब क्या है? भोला, भाई तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी अजी, भाई ने बताया था ना, ये उनका पेशेंट है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अब क्या करे? भोला भैया दादी और माई को सच ना बता दे। अगर चाहती हो कि दोनों परिवार को हमारी शादी के बारे में ना पता लगे तो चुपचाप ये मरीज वाला नाटक खेलते रहना। हमरे भाई को दिमाग का मरीज बनाने की बात कर रहे हैं ये, खुद सच काहे नहीं बता देते सबको? कि क्या खुसूर फुसूर कर रहे हैं आप लोग? चलिए घर चलिए, सब रस्म करनी है अभी। अरे हम क्यों जाएंगे तुम्हारे घर और क्यों करेंगे रस्म तुम्हारे घर पर? अरे आप लोग जीजा जी के घर वाले हैं और आप लोगों का आना तो बहुत ही जरूरी है रस्म में, और रस्म आप लोग नहीं जीजा जी करेंगे। आखिर हमारी बहन गहना से शादी जो किए हैं, है ना जीजा जी? पागल है। ये गहना का भाई है? अरे बेटा, वो भोला भाई होगा। वैसे भी गांव में लोग ऐसे ही रिश्ते जोड़ते हैं एक दूसरे से। Oh God, इस गांव में कोई ऐसा भी है जिसका दिमाग सही जगह पे हो? भोला भैया, इन सबको शहर के लिए निकलना है, रस्म हम फिर कभी कर लेंगे। अरे नहीं गहना, पूरा परिवार पहली बार साथ आया है, हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। पूरा रस्म करवाकर और सबको खाना खिलाकर ही यहाँ से जाने देंगे। अरे भोला, सफर लंबा है और अगर देर हो गई तो रात हो जाएगी, फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। आप सबको चलना ही पड़ेगा, और अगर आप लोगों को शहर जाना है तो हमें लाश के ऊपर से गुजर कर जाना होगा। अरे भोला, भोला भैया, अरे भोला क्या कर रहे हो? उठ जाओ ना। नहीं जिया जी, अब हम किसी का कुछ बात नहीं सुनेंगे। जब तक आप लोग राजी नहीं होइएगा तब तक हम ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे। अब भैया जी नहीं सुनेंगे तो हम कैसे सुनेंगे? सच कहा था इसने, इसका दिमाग खराब है, पागल है एक नंबर का। आयुष्मान, ये क्या नया तमाशा है? ये तमाशा नहीं है, मेरा पेशेंट है। अरे इसे लगता है कि मेरी गहना से शादी हुई है, मैं उसका पति हूँ, इसीलिए जिद कर रहा है घर जाने के लिए। अरे आयुष, अगर इसे कोई रस्म करनी है कि गहना का पति था ना मंदिर में, उसके साथ रस्म उसम कर रहा था, उसके साथ करे, तुम्हारे पीछे काय पड़ा है? हाँ, और इसका दिमाग खराब है तो ये हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? और अगर ये तुम्हें अगर अपना जीजा जी समझ रहा है तो समझे, हम क्यों इसके झूठे रिश्तेदार बन के इसके घर पे जाएं? हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे इसे कहाँ समझ में आता है कि गहना का पति कौन है? कभी किसी को समझता है, कभी किसी को। अभी मुझे समझ रहा है और इसीलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, हमारे पति किसी काम से बाहर गए, वो नहीं आ पाएंगे। हे लड़की, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा पति आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, हम नहीं जाएंगे इसके साथ। आलिया, तुम तो जानती हो कि मेरे पेशेंट मेरे लिए कितने जरूरी हैं। अब इसकी तबीयत ठीक करने के लिए अगर ये नाटक करना पड़ेगा तो मैं ये नाटक जरूर करूंगा। और भाई ने तो कसम भी खाई है ना कि वो हमेशा मरीजों की मदद करेंगे। क्यों भाई? हाँ, खाइए। बुआ जी चलते हैं ना, चलिए प्लीज। बुआ जी, इसकी हालत तो देखिए। ठीक है ठीक है, अब हमारा दिमाग मत खराब करो। तुम अपना डॉक्टर होने का फर्ज निभाना चाहते हो तो चलेंगे इसके घर, कर लेंगे हम हो एक नाटक। हाँ, और वैसे भी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बहुत तेज भूख भी लग रही है, चल के खाने ही खा लेंगे। वाह, बस यही देखना बाकी रह गया था।
कि एक चोरनी के घर पे जाके चोरी किया हुआ खाना भी खाना पड़ेगा। बोला बोला देखो हम सब तुम्हारे घर जा रहे हैं, अब खुश? अरे बहुत खुश जिया जी, अब चलिए घर। जितना इन रोज रोज के तमाशे से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, उतना ही इनमें फंसता जा रहा हूं। पता नहीं अब आगे और क्या नया तमाशा होगा। कुछ तो खिचड़ी पक रहा है डॉक्टर साहब और अमेरिकाना के बीच में, पता लगाना पड़ेगा। ये लोग मुझे गहना के घर ले जा रहे हैं, पर वहाँ अगर उसकी माँ और दादी ने मुझे पहचान लिया कि मैंने ही अपनी कार से उन्हें टक्कर मारी थी तो पता नहीं क्या होगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? झूठ पे झूठ बुलवा रहे हैं हमसे। पत्नी तो बनाया नहीं हमें, झूठी बना कर रख दिया। मैंने झूठी बनाया तुम्हें? तुमने तो मुझे जबरदस्ती का पति बना लिया था। हमने नहीं बनाया आपको पति। एक तो पहले तो आपने भोला भैया का दिमाग खराब है ये बताया सबके सामने, और अब हमारे घर वालों के सामने हमें झूठी बनाएंगे का? अरे तो शुरुआत तो तुमने ही की थी ना, तुम आई थी ना मेरे घर पे घूंघट ओढ़ के। अब इस झूठ को आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं अपने परिवार को हमारी पकड़वा शादी के बारे में पता नहीं चलने दे सकता। काहे पता नहीं चलने दे सकते? एक बार का सबको बताकर सब खत्म कर दीजिए ना। अरे मैं तो हमारी शादी को खत्म करना चाहता हूँ, पर तुम करने कहाँ देती हो? आपके कहने पे बनारस से गाँव आ तो गए, तो कब भगवान के पास चले जाए आपसे पीछा छुड़ाने के लिए? भगवान भी नहीं रखेंगे तुम, कहेंगे वापस जाओ, परेशान करो आयुष्मान को। तो आप मान का ही नहीं लेते कि भगवान ने भी हमारा नाम लिखा है आपकी किस्मत में? नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा हमारी शादी को। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मिलकर हमारी पकड़वा शादी करवाई थी, तो तुम झूठ की बात नहीं करो तो अच्छा होगा। बस कुछ देर का साथ है, निभा लो। हम तो जिंदगी भर आपका साथ निभाने के लिए तैयार है। तुम्हें ए लड़की, पति पत्नी होने का तुम लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हो अपने भैया के लिए। ज्यादा हीरोइन बनकर ना इसको सच मानने की गलती मत करना, समझी? आलिया, इट्स ओके। रहने दो, हम अंदर चले। अब नहीं, वो मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं कॉल करके आती हूँ। माई, अरे माई तो ये सब क्या कर रही है? ठीक तो है ना अभी? अरे अब हम एकदम ठीक हैं, थोड़ा कमजोरी लग रहा है, ठीक हो जाएगा। चलो जमाई बाबू के साथ रस्म करते हैं। अब रस्म के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रस्म के लिए सिर्फ जीजा जी ही नहीं, उनका पूरा परिवार भी साथ आया है। क्या? अरे बस करो, बस पहुंच गए। अब ना ये है तेरे ससुराल वाले, ये तो पता नहीं तुझे काका बोल रहे थे। अरे हो गई होगी कोई बात, बड़ी है, हो रही होंगी गुस्सा, जाने दीजिए ना। इसके ससुराल वाले पहली बार आए हैं, ऐसे भी हम लोग लड़की वाले, थोड़ा सर तो झुकाना पड़ता है ना। चलिए स्वागत करते हैं। नमस्ते जी।
आप तो हमारी बेटी के ससुराल वाले हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ, कुछ गलतफहमी हो गई थी पहले, पता नहीं काका बोल दिया हम आपको, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अजीब नौटंकी है इन सब की, एक पागल के चक्कर में पूरा परिवार नाटक करने में लगा हुआ है। ये करना पड़ता है, हम भी तो यहाँ तक आ गए हैं भाई के लिए। बुआ तो बहुत अकड़ू है, पकड़ निकाल दो इसकी। अरे रहने दीजिए ना अम्मा। अब आप सब आ गए हैं तो रस्म पूरा कर लेते हैं। आइए ना जमाई बाबू। ए पिंटुआ, चारपाई बिछाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। आइए जीजा जी। बैठिए जीजा जी। हम अभी आते हैं। हम आपके लिए एक और खटिया लेकर आते हैं। अरे नहीं, हम खड़ी थी। अरे नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। सब जिद्दी। बैठ जाइए बुआ जी। अरे बैठिए। बैठ रहे। बैठो रोज। आप लोग भी बैठिए ना। बैठिए। जमाई बाबू, आप हमरे लिए भगवान से कम नहीं है, इसलिए हम रस्म से पहले आपका पैर धुलवाएंगे ये थाली में। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, पाँव तो मैं अपने खुद धो लूंगा। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, ये भी रस्म ही है। हर सास अपने जमाई का पैर धुलवाती है। उतारिए ना, जूता उतारिए। अरे जिया जी, रस्म है, इसमें शर्माइए मत, पाँव आगे कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के गृह प्रवेश की रस्म करते हैं। इसमें पैर रखकर अब आप गृह प्रवेश करिए। रुकिए जिया जी। क्या हुआ? जिया जी, पति पत्नी दोनों एक साथ गृह प्रवेश करते हैं तो ज्यादा शुभ माना जाता है। गहना, तुम भी अपना दायां पैर बढ़ाओ। जिया जी, आप भी अपना दायां पैर बढ़ाइए और एक साथ कदम रखिए घर में। आप इस शादी को माने या ना माने, पर हम तो आपको अपना मानते हैं और हमें ये रस्म कर कर खुशी हो रही है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से।
अब ये रस्म तो अच्छा तरह से हो गया। आप लोग पहली बार घर आए हैं, हम जल्दी से कुछ खाना बनाते हैं, खाना खा कर जाइएगा। अरे नहीं नहीं, खाने वाने का रहने दो। देखो नहीं नहीं, आप मना नहीं कर सकते हैं, हम एकदम जल्दी बना लेंगे। खाना तो खा कर ही जाना पड़ेगा। आइए आते। मेरी और कहना की शादी की फोटो अगर बुआ जी या माँ ने देख ली तो आज हमारी पकड़वा शादी का सारा सच सामने आ जाएगा।